आत्मनिर्भर भारत संकल्प महाअभियान जो 25 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती से यह कार्यक्रम शुरू हुआ। 25 दिसंबर तक चलना है अनवरत रूप से। देश को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर घर स्वदेशी की भावना से जोड़ने के लिए और जिस आत्मनिर्भर भारत की कल्पना, विकसित भारत की कल्पना हो रही है, उस सपने को साकार करने के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं, प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं, जिसमें मुझे लगता है कि करीब 36 में से 34 प्रदेशों में अब तक हो चुकी हैं, क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव के चलते बिहार और पंजाब अभी नहीं हो पाया है। तो पूरे मतलब 1033 जिलों में से 938 जिलों में जिला टोली की कार्यशालाएँ अब तक संपन्न हो गई हैं। प्रत्येक जिलेवार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो आज आपके सामने हो रहा है, ऐसे पूरे देश में प्रत्येक जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। जिस स्वदेशी की बात देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, स्वदेशी के नारे को भी जन जन तक पहुंचाना, गर्व से कहो यह स्वदेशी है, इस बात का स्टिकर, इसकी तमाम ब्रांडिंग की गई। आपने देखा कि तमाम पोस्टर, फ्लैग्स, बैनर लगा के समाज के लोगों को स्वदेशी से जोड़ना। हर दुकानदार, आपने देखा कि जुलूस निकाल के दुकानदारों से जो जीएसटी में भी जो न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके लिए भी व्यापारी बंधुओं को जाकर उनसे मिलकर उनके व्यापार में जो परिवर्तन आया है, जो सामाजिक रूप से समाज का फ़ायदा हुआ है, आर्थिक रूप से फ़ायदा हुआ है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापारी बंधुओं के बीच में जाकर उनको फूल भेंट किया। उनसे देश के प्रधानमंत्री जी को उन लोगों ने अपने संदेश दिए, बधाई संदेश दिया। यह काम हुआ। तो लगातार इस तरह के व्यापारी बंधुओं के भी कार्यशालाएँ और उनके सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जो इस जीएसटी रिफॉर्म को बड़े व्यापक स्तर पर उनके कार्यक्रमों से जो संदेश देना है। समाज में खुशी है, चारों तरफ खुशी का वातावरण है कि दिवाली के पहले ये जो तो बचत का एक तोहफा दिया है देश के प्रधानमंत्री जी ने, इसको दिवाली का भी तोहफा आप कह सकते हो कि दिवाली के पूर्व ही देश के लोगों को दिवाली का बहुत बड़ा तोहफा दिया। और ये जो हमारी कार्यशालाएँ हैं, जो कार्यक्रम है, ये लगातार अब तक ब्लॉक स्तर पर हमारी सारी बैठकें हो चुकी हैं। इस तरह के सम्मेलन आयोजित करने के पीछे उद्देश्य यही है कि देश में गांव-गांव तक, जन जन तक यह भावना, हमारी जो स्वदेशी की भावना है, आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा, उसके जो विचारों के बिंदु हैं, जो तय है, जिसके पैम्पलेट और हैंडबिल हमारे संगठन के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, इससे लोगों को जोड़ना है। तो इसका पूरा शेड्यूल आप लोगों को मिला है। बहुत चूँकि सब चीज़ें क्रमवार तरीके से हैं, बिंदुवार तरीके से हैं। इसमें स्वदेशी संकल्प पत्र भरवाया जा रहा है, उसके पंपलेट हम लोग के पास है। ब्रांडिंग सामग्री है, होर्डिंग, बैनर, सेल्फी पॉइंट, सोशल मीडिया, कवर पिक्चर, प्ले कार्ड्स आदि, टोपी, फटका, बैग, ये हमारे जो सामग्री है, टी शर्ट है, नोट पैड है। और जो विवरण है वो ये है कि 1 से 5 अक्टूबर तक वक्ता कार्यशाला। 2 अक्टूबर को आपने देखा कि महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई गई। प्रदेश स्तर पर स्वदेशी रील्स प्रतियोगिताएं, स्वदेशी भाषण प्रतियोगिताएं, क्विज और निबंध, ये 30 नवंबर तक चलना है। 1 से 25 दिसंबर तक घर घर संपर्क अभियान है। अभियान का संदेश घर घर पहुंचाना है, स्टिकर लगाना है। 3 से 15 अक्टूबर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के माध्यम से अभियान को जिला स्तर पर लॉन्च करना है। महिला एवं युवाओं के सम्मेलन ये 16 से 30 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय महिला एवं युवा समूहों को जोड़कर उन्हें सशक्त करना है। साथ ही भाषणों के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। जिला स्तर पर व्यापारी, लघु उद्योग एवं प्रोफेशनल सम्मेलन कराने हैं। छोटे व्यवसाय और मझोलों को, उद्योगों को प्रोत्साहित करना है। 1 से 15 नवंबर तक कॉलेज स्तरीय स्वदेशी संकल्प सेमिनार है। छात्रों को लेकर लोकल अपनाने और नवाचार, वोकल फॉर लोकल का जो नारा है देश के प्रधानमंत्री जी का, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए आप
क्योंकि स्वदेशी का जो मूल मंत्र है उसके पीछे भावना है देश के प्रधानमंत्री जी की, हम अगर अपनी देश में बनी हुई चीज़ें अपने लोगों के हाथे, चाहे अपने श्रमिक हो चाहे अपने नौजवानों के हाथ से जो निर्माण हो रहा, देश में निर्माण हो रहा, विदेश की कंपनियां भी अगर भारत में आके इंडस्ट्री लगाती हैं और अपने निर्माण करती हैं तो उसको भी स्वदेशी हम मानते हैं, क्योंकि हमारे खून पसीने से वो चीज़ें बन रही, हमारी मेहनत से बन रही हैं। देश को आर्थिक रूप से फ़ायदा हो रहा, हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिल रहा, तो ऐसी चीज़ों को भी स्वदेशी के श्रेणी में हम लोगों ने रखा है। जिस कभी किसी दौर में आपने देखा कि देश के लोग मोबाइल, कोई ऐसा मोबाइल नहीं था जो हमारे देश में बनता हो। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि देश में 80 से 90% तक जो मोबाइल हमारे हाथों में है वो भारत में बने हैं। पहले ताइवान और चीन की मोनोपोली थी, तो ये इसको भी हम स्वदेशी कह रहे हैं कि हमारे देश में दुनिया के दूसरे देशों के लोगों ने आके मोबाइल का उत्पादन किया है, हमारे देश में बनाया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कारें हैं, मोटरसाइकिलें हैं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको कि विदेश से व्यापारी आके, इंडस्ट्री आके लगाते हैं। देश में उत्पादन होता है तो देश की चीज़ें देश में रहती हैं, तो उसका फ़ायदा हमारे लोगों को मिलता है। स्वदेशी अपनाना, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना और हर घर स्वदेशी के नारे को पहुंचाना, जिससे लोगों के अंदर ये भावना उपजे, इंडस्ट्री लगे, जितनी हमारे देश के कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिले। आपको पता है कि एमएसएमई हमारे देश का कुटीर उद्योग का जो कारोबार, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हमारे देश में है, उत्तर प्रदेश में ही लाखों इंडस्ट्री है। तो इन सब में उत्पादन बढ़े और इनके उत्पादों को बाज़ार, क्योंकि भारत अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार है, तो उससे जोड़ने के लिए। और ये जिला स्तर पर हमारे सम्मेलनों के बाद 1 से 25 दिसंबर तक आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ और पदयात्रा, ये हमारा आखिरी चलेगा दिसंबर के आखिर तक। सभी प्रशासनिक जिलों में 9 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक स्वदेशी मेले का आयोजन, जिसकी कड़ी में आज अपने ज़िले में यहाँ मेले का उद्घाटन होना है, स्वदेशी मेले का। पूरे जो पहले बड़े मेले का आयोजन आपने देखा कि नोएडा में देश के प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मेले का उद्घाटन किया। उसी की तर्ज पर मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के हर ज़िले में एक मेले का आयोजन किया, तो उसी कड़ी में आज मेला यहाँ भी है। और तो विधानसभा स्तर पर 3 से 15 अक्टूबर तक विधानसभाओं का सम्मेलन है और इसमें भी स्वदेशी गर्व से कहो या स्वदेशी है जैसे नारों के जरिए अभियान को गति देना है। इन कार्यक्रमों में मोदी जी सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं पर विस्तृत चर्चा करना है। समाज के प्रोफेशनल्स और व्यापारी संगठनों की 75% भागीदारी सुनिश्चित करना है। हर गतिविधि के अंत में स्वदेशी संकल्प लेना और प्रतिभागियों से स्वदेशी का संकल्प पत्र भरवाना, क्योंकि ये संकल्प पत्र हमारी भावनाओं को और मजबूत करेगा और हम और गहराई से उसके साथ जुड़ेंगे। फिर बचा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ये मंडल का सम्मेलन और फिर 16 से 30 नवंबर तक महिला एवं युवा सम्मेलन और 1 से 15 दिसंबर तक स्ट्रीट वेंडर, छोटे दुकानदार और स्थानीय कारीगर सम्मेलन। छोटे विक्रेताओं और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनके भी नगर पालिका परिषद बलिया के तत्वाधान में लगता है, लेकिन इस बार चुनी हुई नगर पालिका के जो अध्यक्ष है या सभासद है उनके अधिकारों को जिला प्रशासन ने जबरियत छीनकर और मेला को लगाने के लिए अपने हाथ में लिया है। या लोकतंत्र का गला घोटने जैसा नहीं है? मेरी जानकारी में नहीं है, इस बात की मैं जानकारी कर लूँगा, क्योंकि जो आपकी नगर पालिका परिषद है वही इसका आयोजन वर्षों से करती आई है। मेरे संज्ञान में अभी तक था। मैंने आपने जो बताया इस बात को मैं अभी जिला प्रशासन के लोगों के साथ बैठकर इसका हल निकालूंगा। आज लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती का रैली है, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ लंबे समय से ये रैली का क्या संदेश रहेगा? मायावती जी ने संबोधन में ईवीएम का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में मुसलमानों का विकास नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल को में रैलियों का आयोजन करना, बसपा पहले से भी बड़ी रैलियों का आयोजन करती रही। आज बहुत दिनों बाद, मुझको लगता है कि बहुत वर्षों बाद
उनकी इस तरह की रैली का आयोजन है। निश्चित ही बसपा एक राजनीतिक दल है और उसके लोग आज बड़ी संख्या में आपने कहा कि जुटे हैं। चूँकि हम लोग तो आपके ज़िले में ही हैं, तो वहाँ की बहुत सारी खबर चूँकि आपको मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई होगी, तो रैलियाँ अपनी ताकत दिखाने के लिए, संगठन की ताकत दिखाने का एक माध्यम होती है, और जिसका प्रदर्शन आज शायद बसपा कर रही है। ईवीएम और मुसलमानों पर का विकास नहीं होने का आरोप लगाया, और ये आरक्षण में कहीं ना कहीं सरकार घोटाला कर रही है, ये भी आरोप। ईवीएम का रोना तो हर विपक्षी दल के लिए एक शौक बन गया है। वो चुनाव जब जीतते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनकी सीटें वो जीतते हुए, राज्य जीतते हो, किसी राज्य का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस वहाँ ईवीएम की बात नहीं करती, लेकिन अपनी हार के पीछे ईवीएम की आड़ लेना ये एक फैशन बन गया है। और जहाँ तक आपने कहा मुसलमानों का सवाल है, इस देश में चाहे भारत सरकार की योजनाएं हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योजनाएं हो, भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का नारा ये कोई कोरा नारा नहीं है। समाज का हर व्यक्ति उससे जुड़ा है। आवास लेने में भी आप अपने ज़िले की भी दरियाफ्त करिएगा तो आवास लेने में भी मुसलमान भाई पीछे नहीं है। राशन जो मिलता है गरीब को उसमें पीछे नहीं है। आयुष्मान का जो कार्ड बनता है इलाज के लिए उसमें भी वो पीछे नहीं है। तो सबको अधिकार के साथ उनकी चीज़ें उनको मिलती हैं और कोई भेद नहीं है। इसीलिए कोई आपने देखा कि आज तक किसी जाति के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा इस तरह किसी योजनाओं में, चूँकि हमारी सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है, सबके विश्वास की बात करती है, और उन्हीं सबके भरोसे चाहे ये केंद्र की 11 वर्षों की सरकार हो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, देश के प्रधानमंत्री जी की, चाहे उत्तर प्रदेश की ये 8 वर्ष पूरे करने वाली सरकार है माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी की, तो इन सब के पीछे वही मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, और उसी के आधार पर सबका विकास हो रहा है। ये राजनीतिक दल के लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में किसी जाति का नाम लेके किसी को भड़काने की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन कोई आज देख रहा है कि जिस तरीके से समाज खुश है, गरीब खुश है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में गरीब है, किसान है, मजदूर है, हमारी मातृशक्ति है, हमारे नौजवान हैं। आपने देखा कि 18 प्रकार के कामगार, उन कामगारों की किसी ने जाति नहीं पूछा, उनके काम करने का जो की विधाएं हैं वो आधार है। गांव का किसान जिसके पास भी खेत है, किसान हमारा आधार है, न कि उसकी जाति, उसका धर्म, उसका मजहब। तो किसी योजना में किसी तरह का भेदभाव किए बगैर ये सरकार काम कर रही है, और उसी का परिणाम है कि एक बेदार और निष्पक्ष काम करने वाली सरकार, जिसके ऊपर 11 वर्षों में कोई दाग नहीं, 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की एक बेदाग सरकार है, ये सिर्फ पूरी जनता के भरोसे पे का है। आजम खान से मिले अखिलेश यादव गए, तो अखिलेश यादव का आरोप है कि रामपुर में सरकार तो विकास नहीं कर पाई, विकास का रिकॉर्ड नहीं बना पाई, लेकिन आजम खान पर मुकदमा दर्ज करने का फर्जी रिकॉर्ड बना दी सरकार। क्या देखिए, आजम खान के ऊपर जिस तरह के भी मुकदमे लगे हो और जेल गए हो, अखिलेश यादव कभी उनके साथ नहीं खड़े थे। उनको जब पता चला है सब अखबारों में, मीडिया के माध्यम से कि उनका झुकाव बसपा की तरफ है, तो उनको कहीं से डर लगा होगा, तो वो मिलने पहुंच गए। तो ये सियासत है, ये सिर्फ राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति है, वरना ऐसे दिन आपको देखने नहीं पड़ते। अच्छा मंत्री जी, आत्मनिर्भर संकल्प अभियान की आप इस बात कर रहे हैं, बलिया के आप प्रभारी मंत्री भी हैं, क्या आपको लगता है कि इन 78 सालों में आज़ादी के बाद से बलिया आत्मनिर्भर हुआ? क्योंकि अभी भी यहाँ का युवा पढ़ने लिखने के बाद पलायन करने को मजबूर है। देखिए, पूरे देश का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। जिलेवार आप नहीं कह सकते कि फला किसी भी योजना, चाहे नौजवानों को रोजगार की बात हो, आज अगर युवा उद्यमी लोन की शुरुआत किया देश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो उसमें हर युवा लाभान्वित हुआ है, हर जिले का युवा लाभान्वित हुआ है। उद्यमी के रूप में उसको 5 लाख रुपए की जो योजना है, स्टार्टअप है। मैंने कहा कि नौकरी वर्तमान में जिस तरीके से नौजवानों को मिल रही है, काम करने का अवसर मिल रहा, कामगारों को जिस तरीके से काम मिला है, ये अपने आप में आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रयास सरकार कर रही है। इस देश में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप
पिछले 11 वर्षों में नौजवानों को अपनी काम, अपनी नई योजनाओं के माध्यम से, नए प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने जो नए नए स्टार्टअप शुरू किए हैं, आज देखिए वो क्रांति बनी है। तो युवाओं को आगे बढ़ने का, काम करने का इससे अच्छा कोई अवसर नहीं है। उद्योगों के मामले में भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में उद्योगपति कभी किसी दौर में छोड़ के चला गया था, भाग रहे थे लोग, यहाँ कोई उद्योग लगाने नहीं आ रहा था। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया तो 40 लाख करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश में उद्योग आमंत्रित हुए। आज उसमें 20 लाख करोड़ से ज़्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। उद्योग लग रहा है, इंडस्ट्री लग रही है, तो काम कौन कर रहा है? हमारा युवा कर रहा है। जिलेवार यहाँ के भी बहुत सारे उद्योगपतियों ने उद्योग लगाए हैं, उद्योग लग रहे हैं। मैंने कहा एक ऐसा वातावरण बना है कि आज उत्तर प्रदेश में भयमुक्त वातावरण है, कानून का राज है, गुंडागर्दी खत्म हुई है, अपराध कम हुआ है। तो ऐसे में नौजवान को अपनी प्रतिभा के अनुरूप जीने का 8 लाख से ज़्यादा नौकरियां उत्तर प्रदेश में बटी हैं। नौकरी बड़ी ही ईमानदारी से, आपने किसी दौर में देखा था कि उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग संस्थाएं, आपने देखा कि सीबीआई के जांच के दायरे में हुआ करती थी, उसके पदाधिकारी जेलों में हुआ करते थे। आज इन 8 वर्षों में लोक सेवा आयोग जैसी संस्था की पवित्रता साख कायम है। अधीनस्थ चयन आयोग जैसी संस्था लगातार नियुक्तियां हो रही। हमारी मातृशक्ति, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो किसी विभाग का रोजगार। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आयुष का मंत्री हूँ। मेरे विभाग के द्वारा अब तक 3500 लोगों के नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। नियुक्ति पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के हाथ से बढ़ते हैं, फिर जिलेवार उनके प्रमाण पत्र, नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। पारदर्शिता है और बड़ी ही ईमानदारी से नौकरियां बट रही। कोई भेदभाव नहीं, कोई घुसखोरी नहीं, कोई आरोप नहीं। तो कोई समाज जब इस तरीके से, अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा, तो आप नहीं कह सकते कि बलिया जिला, किसी एक जिले की बात नहीं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में नौजवानों को रोजगार मिल रहा है और ईमानदारी के साथ और पारदर्शिता के साथ मिल रहा है। तो जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होता जा रहा है, उसके सारे जनपद जो है औद्योगिक क्रांति के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल पीछे क्यों रह गया आखिर में आत्मनिर्भरता को लेकर? देखिए, पूर्वांचल चूँकि ये देश, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा था, आज़ादी के बाद से जब आप देखिएगा तो वो कल का पूर्वांचल आज का पूर्वांचल नहीं, आज बदला हुआ पूर्वांचल है। विकास की एक नई कहानी यहाँ लिखी गई। जब मोदी जी काशी आए 2014 में, तब काशी का क्या स्वरूप था। मुख्यमंत्री बने हमारे योगी आदित्यनाथ जी, तब गोरखपुर का क्या स्वरूप था। प्रयागराज ने 19 का कुंभ किया, इसके बाद अभी पिछले दिनों कुंभ बीता है। प्रयागराज, बदले हुए प्रयागराज को जाके देख लीजिए। तो पूर्वांचल प्रयागराज से शुरू होता है और इधर के जिलों में जिस तरीके से मैंने कहा कि एक विकास की भी गंगा साथ साथ इस क्षेत्र में बह रही है। नई योजनाएं, पुल, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट, आज प्रत्येक जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का, आज उत्तर प्रदेश के 70 जिलों में मैं कह सकता हूं कि आज करीब 60 जिले से ज़्यादा हो गए जहां मेडिकल कॉलेज बन गया। प्रत्येक जिलेवार विश्वविद्यालय बन रहे हैं। प्रत्येक जिलेवार आप देख रहे हैं कि एयरपोर्ट, बगल में आजमगढ़ में एयरपोर्ट बना, बनारस में है ही है, प्रयागराज में काम कर रहा, सोनभद्र में एयरपोर्ट बन रहा। तो जिलेवार एयरपोर्ट जैसे सपने पूरे हो रहे हैं। तो मुझको लगता है कि विकास का कोई ऐसा काम उत्तर प्रदेश में और विशेषकर पूर्वांचल तो आप कह सकते हैं कि एक्सप्रेसवे का क्षेत्र बन गया है। रोज़ नई नई सड़क, पुल, 24 घंटे बिजली मिल रही, पीने का शुद्ध पानी, हर घर नल से जल का पानी मिल रहा। तो क्या नहीं मिल रहा? मैंने कहा ना कि पिछड़ा था, लेकिन आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि आज हमारा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की विकास में बराबर का भागीदार है। क्या पश्चिम, क्या पूरब, आज इस अंतर को हर तरह से समझ लीजिए कि मिटने के कगार पे। मेडिकल कॉलेज बलिया में भूमि पूजन कब होने वाला है? बहुत जल्दी, चूँकि जेल की ज़मीन पर निर्माण होना है। जेल को दूसरी जगह स्थानांतरित करके उसकी ज़मीन चिन्हित हो गई है। जिस दिन जेल का निर्माण शुरू हो जाएगा उस दिन यहाँ मेडिकल कॉलेज का भी काम शुरू हो जाएगा। देश की आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, अगर बलिया के पत्रकारों की बात की जाए तो 78 साल हो गए आज़ादी के। बलिया के पत्रकार अभी भी आत्मनिर्भर नहीं है और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है हम अपने प्रेस क्लब में नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि पत्रकारों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, और क्योंकि वो संचार का सबसे बड़ा माध्यम है सरकार और जनता के बीच? जो
जो सबके लिए जीता हो, समाज के लिए जीता हो, अगर आज उसको कोई कमी है तो निश्चित ही मुझको लगता है कि आपको प्रशासन से के द्वारा हर जिलेवार में देख रहा हूँ कि ज़मीनें उपलब्ध हो रही हैं और उसमें निर्माण हो रहा है। आपका प्रेस क्लब, तो मुझको लगता है कि अगर बलिया में तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए हमारे पत्रकार बंधुओं को कि ज़मीन अच्छी उपलब्ध हो तो फिर आगे प्रेस क्लब का निर्माण भी हो। आप प्रभारी मंत्री हैं, आप मैंने कहा ना कि जो चीज़ें मेरे लिए नई होती हैं, आपने कहा तो मैं संज्ञान लेकर जिला प्रशासन से कहता हूं कि आपके लिए प्रेस क्लब की ज़मीन उपलब्ध कराएं। मंत्री जी, प्रेस क्लब का टेंडर हो चुका है, खरीद के दिया, भूमि पूजन होने वाला है, खरीद के दिया हो चुका है जी।